Hello friends, hope you are fine at home. So I am Pushpanjali Chalia and I welcome you to my channel Learning with Pushpanjali Chalia. So friends, please subscribe my channel before you start watching my video and watch my video till end. तो बच्चों आज हम लोग ईवीएस की बुक लेकर आए हैं। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हुए उसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा मेरा वीडियो ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशंस पूरे एक्टिविटीज के बारे में पता चल जाए। सो बच्चों आज हम लोग लेफ्ट राइट यानी कि दाया और बाया ये सीखेंगे। लेसन नंबर 22 ईवीएस की एनसीईआरटी बुक 3 की है। ओके देन लेट्स स्टार्ट द लेसन। आपके दो हाथ है, एक है राइट हैंड दूसरा है लेफ्ट हैंड, इजंट इट? हम लोग राइट हैंड से खाते हैं, सब ज्यादातर काम हम लोग लिखते हैं, कुछ भी काम झाड़ू लगाना पोछा लगाना सब राइट हैंड से करते हैं, ड्राइंग करना। तो इसी तरह से हम लोग जब कभी किसी रास्ते से जाते हैं तो एक दाया और बाया दोनों साइड हमें देखना पड़ता है। और भी देखते हैं उसमें और क्या क्या हमें देखने को मिलता है दाएं और बाएं में। बाया यानी कि लेफ्ट एंड दाया यानी कि राइट। ओके, Given below is the picture of a hand. ये देखो बच्चों एक हाथ का पिक्चर है। अगर आप इसके ऊपर अपना हाथ रखें तो आपको पता चलेगा कि ये राइट हैंड की पिक्चर है यानी कि दाएं हाथ की पिक्चर है। Place your hand on it so that the palm faces the paper. आपको इसके ऊपर इसी हाथ के ऊपर अपना हाथ रखना है ताकि जो पाम है हाथ की हथेली है वो पेपर के तरफ ही रहे और नेल्स जो है नाखून जो है वो ऊपर की तरफ दिखे। Your thumb and fingers should be placed on those drawn in the picture. इस तरह से आपको इस उंगली को थंब कहते हैं, इस तरह से थंब के ऊपर थंब और सभी उंगलियों के ऊपर ऐसे आना चाहिए आपकी पिक्चर भी। Now page number 147. The hand which fits on the hand in the picture is your right hand. जो हाथ इस पिक्चर में आपका फिट आ रहा है वो राइट हैंड है, दाया हाथ है। Place your other hand on a page in your notebook and trace its outline with your right hand to get a picture. आप अभी बाया हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड को एक पेपर में रखिए, हथेली को नीचे की तरफ रखते हुए और उसको राइट हैंड के मदद से उसको भी आउटलाइन ड्रॉ कीजिए। The hand whose outline you have just traced is your left hand. So जो आपने ट्रेस किया है अभी वो आपकी लेफ्ट हैंड है। Let us sing a song. Put your right hand in, put your right hand out. Put your right hand in and just turn around. Put your left hand in, put your left hand out. Put your left hand in and just turn around. इसको गाना गाते हुए आपको हाथ भी हिलाना है। Put your right hand in, अपने राइट हैंड को अंदर की तरफ लाना है। फिर put your right hand out, फिर बाहर की तरफ ले जाना है। Put your right hand in, again अंदर की तरफ लाना है। And just turn around, एक राउंड लगाने हैं हाथ के साथ। तो आपको इसको गाना को गाते हुए आपको एक्टिंग करनी है। Similarly, sing for the right and left foot. इसी तरह से राइट एंड लेफ्ट फुट के लिए भी गाना है। Put your right foot in, put your right foot out, put your right foot in and just turn around. Put your left foot in, put your left foot out, put your left foot in and just turn around. इस तरह से, okay?
नाउ लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल। आप अपने क्लासरूम में देखते हुए आपको बताना है, जबकि अभी बंद है हमारा स्कूल, तो हमें अपने घर में जिस टेबल में आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं वहीं बैठे हुए आपको बताना है। What is there on your left? आप जहां बैठे हो वहां आपके लेफ्ट में क्या है? What things are there behind you? Behind यानी कि आपके पीछे। आपके पीछे क्या है? On whose left side are you sitting? आप किसके लेफ्ट साइड में बैठे हो? What is there on your right? आपके राइट हैंड साइड में क्या है? Who is sitting on your right? आपके राइट में कौन बैठा है? What is in front of you? आपके सामने क्या है? On whose right are you sitting? आप किसके राइट में बैठे हो? तो बच्चों इसको आपको बैठे बैठे करना है, ओके, इस एक्टिविटी को। This is a picture with Ruchira in the center. In this picture, draw a book behind Ruchira. Okay, जब एक book behind Ruchira कहा गया है, ये रही रुचिरा। A book behind Ruchira यानी कि behind यानी पीछे। यहाँ एक बुक रखना है हमें। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, मेरा थोड़ा सा खराब बन रहा है। Okay, then an animal on Ruchira's right. अभी आप बताइए रुचिराज का राइट साइड कौन सा है? रुचिरा का ये होगा राइट हैंड, ओके। तो एक एनिमल बनाना है। मैं बनाती हूँ, सबसे इजी जो मुझे लगता है वो है, वो क्या है, क्या बन रहा है मैं बताऊं? वो है बिल्ली, तो कैट। इसी को बना रही हूं मैं, बिल्ली के छोटे छोटे कान, और ये रहा बिल्ली का पेट। बिल्कुल इजी वे में बिल्ली हम लोग इसी तरह से बना सकते हैं। कहीं चूहा तो नहीं लग रहा है बच्चों? आप लोग अच्छे से बिल्ली को बनाइएगा। तो उसके राइट हैंड साइड में एनिमल। ए चेयर ऑन रुचिरास लेफ्ट। इस साइड में आपको चेयर बनाना है बच्चों। मैं इस पेंसिल से चेयर नहीं बना सकती, आपको इसमें चेयर बनानी है। CHAIR, चेयर। देन ए ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा। इसमें एक ट्री बनाना है रुचिरा के बिल्कुल सामने। इन फ्रंट मतलब कि बिल्कुल सामने। तो हमें क्या हुआ कि अभी हमें एक्चुअली चारों दिशाओं के बारे में बताया जा रहा है, ओके। जब हम लोग राइट और लेफ्ट सीखेंगे तभी हम लोग दिशाओं को भी अच्छे से सीख सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल। अभी एक पिक्चर दी गई है जो जहां रुचिरा अपने घर में है, उसको हमें स्कूल तक लेके जाना है। फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिरा's होम टू हर स्कूल। पिक्चर में स्कूल को खोजिए और रुचिरा के घर से स्कूल तक का रास्ता जो है वो दिखाइए उसको। नाउ विद कलर पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिरा's होम टू हर स्कूल। कोई भी कलर पेंसिल हाथ में लेके आप लोग उसको ट्रेस करना है। ट्रेस कैसे करते हैं? यस, दिस इज रुचिरा। ये रही रुचिरा, इसमें लिखा है RUCHIRA, रुचिरा। ये है रुचिरा का हाउस, रुचिरा का घर। वो निकल के अभी स्कूल के लिए जाना है, तो स्कूल कहाँ पे है? स्कूल ये रहा, ओके। हमें वहां पहुंचने के लिए कैसे जाना पड़ेगा? पहले तो हमें सीधा जाना पड़ेगा, देन वी हैव टू टेक राइट टर्न। राइट टर्न लेते हुए हमें एक और घर मिलता है, एक हैंडपंप मिलेगी, और राइट हैंड साइड में ट्री भी है। देन वी हैव टू गो बाय लेफ्ट टर्न, देन रुचिरा विल गो straight and then again she will turn right and she will reach, again she will turn left and she will reach her school. बहुत इजी है ना बच्चों? अभी इसी में कुछ प्रश्न आएंगे। Which places and things will Ruchira find on her way from home to school? Write their names. होम से स्कूल जाते हुए रुचिरा को क्या क्या मिले थे? रुचिरा को पहले एक घर मिला था, हाउस, देन एक ट्री, देन एक हैंड पंप, आफ्टर दैट शी पार्क, देन एक वेल भी मिला,
कुआं, उसके बाद बस स्टॉप, देन पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप, again one tree, and at last she reached her school. इसी को यहाँ लिखने हैं, जो जो भी मिले थे इस तरह से लिखेंगे बच्चों कि पहले तो नेबर्स हाउस, पड़ोसी का घर, देन हैंडपंप, देन ट्रीज, पार्क, वेल, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस एंड शॉप. Next, which of these places and things will she find on her right and which places on her left? राइट में कौन से हैं, लेफ्ट में कौन से हैं? तो आप देखिए, एक बात ये है राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड. जब ये रुचिरा ऐसे टर्न करती है तो लेफ्ट में हाउस है, राइट में ट्री है, लेफ्ट में हैंडपंप है, राइट में पार्क है, अगेन राइट में वेल है, लेफ्ट में बस स्टॉप है, राइट में पोस्ट ऑफिस है, थोड़ा आगे जाके लेफ्ट में हॉस्पिटल है, और फिर टर्निंग के बाद लेफ्ट में शॉप है यानी कि दुकान, और फिर ट्री लेफ्ट में, और स्कूल भी उसके लेफ्ट में ही है. तो आपको लेफ्ट और राइट का मैंने बता दिया है, इसी तरह से आपको लिखने हैं. ऑन हर राइट में जो है, ऑन हर लेफ्ट में जो है. How many times will Ruchira have to take a turn on her way from home to school? घर से स्कूल जाते वक्त रुचिरा को टर्निंग कितने मिले थे? ओके, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 टर्निंग्स. ओके, रुचिरा को घर से स्कूल तक जाने में 6 टर्निंग्स मिले थे, 6 टर्निंग मिले थे. On the next page is a similar version of the earlier picture. Next page में भी इसी पिक्चर की जैसा ही दूसरा पिक्चर दिया है. In this there are symbols in place of pictures. Pictures की जगह symbols है. Such a picture is called a map. और जब pictures में symbols से हमें कुछ समझाया जाता है, उस picture को map कहा जाता है. Identify the symbols and write them. Okay. अभी सिंबल्स को आपको समझाना है. कैसे समझाएंगे? स्टार जो बना है वो रुचिरा का घर है, नेबर का घर है. ओके, देन ट्री का सिंबल है, ये ट्री. देन यहाँ पे क्या मिला था उसको, ये कौन सा सिंबल है, इसको इसके साथ मैच करके आपको देखना है. ओके, हैंडपंप का सिंबल है वो. देन ये हैंडपंप का सिंबल है, ये पार्क का, ये वेल का, ये बस स्टॉप. प्लस सिंबल तो हमें पता है, प्लस सिंबल हॉस्पिटल का होता है. उसके साथ यहाँ पे क्या मिला था, यस, पोस्ट ऑफिस, देन शॉप, ट्री एंड स्कूल. दिस इज पोस्ट ऑफिस, देन शॉप, ट्री एंड स्कूल. ओके, ये सारे सिंबल्स है. सिंबल्स के सामने आप उसका नाम लिख लीजिएगा. कैन यू टेल व्हाई दिस सिंबल्स आर यूज्ड? आप बता सकते हैं ये सिंबल्स किस लिए यूज हुए इस पिक्चर में? यस, आंसर इज these symbols make it easy for us to locate the destination and identify the route. Hence, these symbols are used in maps. Maps में ऐसे सिंबल इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि हमें तब इस सिंबल से पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या था. मैप रीडिंग हम इसी सिंबल से करते हैं. Given below is a list. Make your own signs oblique symbol. अपनी कोई सिंबल बनाइए. This symbol should be different from the earlier ones. जो कि उस पिक्चर से इस पिक्चर में जो सिंबल्स दिए गए थे उससे अलग होने चाहिए, अपने खुद के सिंबल्स. Now place your symbols in the map given below. This you have to do by yourself. Ruchira's house. आप रुचिरा हाउस को किसी भी तरह से समझा सकते हैं. ओके
स्कूल स्कूल को भी समझाने के लिए आपको जो भी सिंबल पसंद आते हैं वैसे ही कुछ भी बनाइए और इस मैप को आपको कंप्लीट करना है. दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. You have seen a plus sign for the hospital in the picture. आपने पिक्चर में एक प्लस साइन देखी है हॉस्पिटल के लिए. ओके. With the help of this sign, even without reading, we know it is a hospital. हमें पता है कि रेड क्रॉस का मतलब हॉस्पिटल होता है. Which other signs can you see in your neighborhood? आपके आस पड़ोस में और कौन से सिंबल्स आपको दिखते हैं? Draw them and write what they indicate. और उन सिंबल्स को आप एक दिन रास्ते से थोड़े दूर तक निकल के जाइए और आपको कौन कौन से सिंबल्स दिखते हैं देख के इसमें ड्रॉ करना है और वे क्या इंडिकेट करते हैं, क्या समझाते हैं हमें, ये भी ड्रॉ करना है. अगर कोई स्कूल होता है तो उसमें ऐसा सर्कल सा बोर्ड लगा होता है और इसमें क्रॉस बनाकर नो हॉर्न लिखा होता है, अदरवाइज हॉर्न का सिंबल बना होता है. इसी तरह से आपको जहां कोई भी अगर आपको मिलता है जहां स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वहां इस तरह के बनाया होता है ना. तो ये आप लोग खुद के घर के आसपास के सिंबल्स को नोटिस करके यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं लिखिए. आप अगर सिंबल्स को क्या इंडिकेट कर नहीं लिख पाते हैं तो आप मुझसे पूछिए. सिंबल मेरे तक भेजिए जो आपके घर के पास बने हैं. नेक्स्ट, a list of symbols used in the map is given. Look carefully and write. कुछ सिंबल के जैसे कि ये घर का सिंबल है हाउस, दिस इज ट्री, दिस इज हैंड पंप सिंबल, दिस इज सिंबल फॉर गेट, दिस इज सिंबल फॉर वेल. सेम है हैंड पंप का और वेल का, बट हैंड पंप में ग्रे एंड लाइट ग्रे और वेल में बाहर ब्राउन टाइप है अंदर ब्लू. ये बस स्टॉप का सिंबल है. तो these are the symbols. आपको क्या करने के लिए बोला गया है? List of symbols used in the map is given. Look carefully and write. यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे हैंड पंप लिखना है, यहाँ पे बस स्टॉप लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है. यहाँ पे पार्क का गेट लिखना है, ये रही हॉस्पिटल का सिंबल है, isn't it? Then ये वेल का सिंबल है, then ये है शॉप. इसी तरह से आपको लिखना है. How many houses are there in the map? कितने घर हैं? 1, 2, 3, 4, 4. 4 houses are there in the map. इस तरह से काउंट करके आपको लिखने हैं. How many shops are there in the map? पहले आपको शॉप का सिंबल खोजना है. इस तरह का सिंबल जो ये रहा, 1 shop. Only 1 shop is there in the map. Okay. How many trees are there in the map? कितने trees है? 1, 2, 3, 4, 5. 5 trees are there. आप खुद से काउंट कीजिए, सिंबल के साथ मैच कीजिए वर्ड को. How many pumps are there in the map? Again you have to search the pumps. Pumps का सिंबल कौन सा है? Okay, hand pump. Pump यानी कि hand pump. Okay, this is 1 hand pump. Only 1 hand pump is there. In the school closer to the post office or to the hospital. Is the school closer to the post office or to the hospital? School जो है, स्कूल का सिंबल ये रहा, वो हॉस्पिटल के पास है या पोस्ट ऑफिस के? ये रहा स्कूल, इसमें ये जो है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस के पास है. स्कूल इज नियर टू द पोस्ट ऑफिस. सी, स्कूल इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस. व्हाट इज नियर द बस स्टॉप? बस स्टॉप के पास क्या है? इसको हमको मैप पढ़ना सिखा रहे हैं. ओके, दिस इज द बस स्टॉप. सो व्हाट वाज देयर? यस, नियर द बस स्टॉप हैंड पंप इज देयर. Without the list of symbols, could you have read the map? No. हमें अगर सिर्फ सिंबल दे दिए जाते लेकिन ये कौन से सिंबल को क्या कहा जा रहा है ये नहीं बताते तो we could not read the map, isn't it? Write
same symbols here that you have learned in mathematics. Okay, आपने मैथमेटिक्स में कुछ सिंबल्स पढ़े, आपको कुछ याद आ रहे हैं? जरूर याद आ रहे होंगे। हमने कौन से सिंबल्स पढ़े हैं? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, परसेंटेज का और किस परसेंटेज का नहीं, यहाँ नहीं, एक मिनट, परसेंटेज का। आपने परसेंटेज अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आपने जितने भी सिंबल्स पढ़े यहाँ उसको लिखिए। शो प्लेसेस विच कम ऑन द वे, आपने ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल जरूर पढ़े होंगे। Show places which come on the way to school from your home through symbols. अभी आपको you can make symbols of your own choice. Symbols आप अपने choice के बनाइए, बस कौन से symbol को आपने क्या माना है ये लिखना है और आपको अपने घर से स्कूल तक का रास्ता बनाना है। और कितने बार टर्निंग आती है, राइट हैंड में आती है, राइट हैंड साइड में कि लेफ्ट हैंड साइड में, टर्निंग्स भी बनाने हैं। ओके, सो आप लोग ये करिएगा खुद से। इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है और ये बहुत छोटी लेसन्स थी लेकिन बहुत काम की लेसन्स है। इसमें बहुत सारे सिंबल्स हमने देखे, इससे भी ज्यादा सिंबल्स आपको रोड साइड में दिखेंगे, रास्ते में चलते हुए दिखेंगे। आपको उन सिंबल्स के बारे में जानना है। ओके, वो ऐसे ही नहीं दिए रहते हैं और जब भी आप रास्ते में जाते हैं निकल के घर से, तो आपको ख्याल रखना है हर बात की कि आपको क्या कुछ मिल रहा है रास्ते में, तभी ये लेसन आपको इतना इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ये लेसन खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों, आप मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए।